को इल्म है कि कल खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में और तकरीबन 66 तहसीलों में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला वो मुनक्किद हो रहा है और ये तकरीबन 1,26,00,000 से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और 2,382 विलेज कौंसल्स और नेबरहुड कौंसल्स में ये इलेक्शन हो रहा है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक 9,212 पोलिंग स्टेशंस और 28,933 पोलिंग बूथ जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। इस हवाले से कुछ अपने मारूज़ात आप लोगों के सामने पेश करूँगा, लेकिन सबसे पहले DI खान के अंदर जो वाक़या हुआ है, अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर और ज़िली सदर और तहसील मेयर डे इसमाइल ख़ान के नामज़द उम्मीदवार अवामी नेशनल पार्टी उमर ख़िताब शेरानी को कल कत्ल कर दिया गया। ये एक बहुत अंदोहनाक वाक़या है और एक पॉलिटिकल लीडर और एक मेयर के उम्मीदवार का इस तरह इलेक्शन से 48 घंटे कबल कत्ल होना ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और उनके ख़ानदान से ताज़ियत करता हूँ, उमर ख़िताब ख़ान शेरानी, और उनके पार्टी से ताज़ियत करता हूँ। और ये हुकूमत की नाअहली है, ये टोटल फेलियर है। जब एक हुकूमत इलेक्शन से 48 घंटे कबल मेयरशिप के उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट सदर डेर इसमाइल ख़ान उमर ख़िताब शेरानी को सिक्योरिटी न दे सकें, वो 1,26,00,000 वोटर्स को कल कैसे सिक्योरिटी दें? ये एक सवालिया निशान है। तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत के जो सिक्योरिटी अपरेटस हैं वो नाकाम हो चुके हैं और हुकूमत की जो सिक्योरिटी फोर्स है वो वज़रा की हिफाजत के ऊपर लगे हुए हैं, हुकूमती मेंबरान की हिफाजत के ऊपर लगे हुए हैं और आवाम को और पॉलिटिकल लीडरशिप को उन्होंने टारगेट किलर्स और दहशत गर्दों के हवाले कर दिया है। तो ये काबिल मज़म्मत वाक़या है। दूसरी बात मैं इस इलेक्शन में के हवाले से ये कहूँगा कि आपको इल्म है कि ये इलेक्शन होना था दिसंबर 2019 में कानून के मुताबिक, लेकिन 2 साल तक दिसंबर 2021 तक इसको मौखर किया गया एक अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, एपिडेमिक कंट्रोल एक्ट के नाम से, और आवाम को अपना बुनियादी हक नहीं दिया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लोकल बॉडीज़ का निज़ाम और लोकल बॉडी सिस्टम, वो नहीं दिया गया। जमात इस्लामी ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की और 2 बातें हमने की उसमें, एक डिस्ट्रिक्ट निज़ाम की बहाली और दूसरा विलेज कौंसिल की सतह पर पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर, पार्टी बेसिस के ऊपर इंतखाबात का इनेकाद। हमें यहाँ रिलीफ मिला, हुकूमत को शिकस्त हुई और आज विलेज कौंसिल की सतह पे अगर पार्टी बेस पर इलेक्शन हो रहा है, ये जमात इस्लामी की अचीवमेंट है। हमारे उस सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी हुकूमत का मुकाबला किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी हमारे हक़ में फ़ैसला दिया, हमें ये रिलीफ दी कि विलेज कौंसिल की सतह पर इलेक्शन जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 के तहत वो पार्टी बेस पर होंगे। तो मैं समझता हूँ आज ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जमात इस्लामी की कानूनी और अवामी जद्दोजहद का नतीजा है कि आज इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है और लोगों को पहले मरहले में एक लोकल बॉडी सिस्टम वो मिल रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है, जमात इस्लामी ने इस इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारी की है और इस वक्त 46 हमारी तहसील उम्मीदवारान जो हैं वो तहसील चेयरमैन और मेयर के इलेक्शन के लिए हिस्सा ले रहे हैं। 3,000 से ज़ायद हमारे उम्मीदवारान वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में विलेज कौंसिल और नेबरहुड कौंसल्स की सतह पे
वो हिस्सा ले रहे हैं। तकरीबन 150 तक हमारे जो विलेज कौंसिल की सतह पे, नेबरहुड कौंसिल की सतह पे बिला मुकाबला मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में, जिसमें माइनॉरिटीज़, जिसमें वेमेन, जिसमें लेबर एंड पीजेंट और जिसमें यूथ काउंसलर्स शामिल हैं, वो बिला मुकाबला जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी तराजू के निशान पे भरपूर कैंपेन चला चुकी है और एक जानदार कैंपेन के बाद हमें उम्मीद है कि आवाम जो हैं कल अपनी राय इन 17 अजला में और 66 तहसीलों में वो जमात इस्लामी के हक़ में, जमात इस्लामी के उम्मीदवारान के हक़ में और तराजू के हक़ में जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन जिस तरह के होना चाहिए था, एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, बदकिस्मती से अभी तक जो इलेक्शन कैंपेन चला है तो उसे आप ये नहीं कह सकते कि ये एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा। आप लोगों ने देखा कि प्री पोल रिगिंग की जितनी भी शक्लें हैं, उन शक्लों के साथ जो हैं हुकूमत ने प्री पोल रिगिंग की कोशिश की है, कबल से इंतखाब दानने की कोशिश की है। और मुझे बड़ा दुख है कि वो पीटीआई और वो वज़ीर आज़म कि जो रूल ऑफ लॉ की मिसालें यूरोप की दिया करता था कि वहाँ पे एक रूल ऑफ लॉ है और कानून की हुक्मरानी है, हुक्मरानों का कानून नहीं है, उनको खुद इलेक्शन कमीशन रोकता है कि वो पेशावर ना आए, पेशावर का विजिट ना करें, यहाँ पे कार्ड और चेक तकसीम ना करें, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के अहकामात को कोई अहमियत नहीं देता। वो इलेक्शन कमीशन के राय के अलाराम पेशावर आते हैं, गवर्नर हाउस और सरकारी मकामात पर तकरीबात का इनेकाद करते हैं, चेक तकसीम करते हैं, इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। तो रूल ऑफ लॉ की बुलंद बांग दावे करने वालों ने कानून की हुक्मरानी के बजाय हुक्मरानों का कानून उसको रिवाज दिया है। ये शर्म की बात है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। तो वज़ीर आज़म से लेकर एक हुकूमती MPA तक सब ने इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है। वज़ीर आला ने खुद इलेक्शन शेड्यूल के बाद पेशावर और दीगर अजला के अंदर बाकायदा जलसे किए, बिलियंस ऑफ रुपीस के डेवलपमेंटल स्कीम्स का ऐलान किया और लोगों को लालच दी, ईमान और ज़मीर खरीदने की सरकारी ख़जाने से कोशिश की। इसी तरह गवर्नर हाउस से और दीगर सरकारी ऑफिस से इलेक्शन के ऊपर मुकम्मल असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। परवेज़ खटक वो और उसके साथ जो हैं जो उनके बाकी सूबाई असम्बली के अरकान हैं वो लगे हैं, मुसलसल लगे हैं और तरक्याती स्कीमों के ज़रिए से और नौकरियों के ज़रिए से और दूसरे हुकूमती दबाव के ज़रिए से ईमान और ज़मीर के बोलियां जो हैं बहुत नौशेरा के अंदर लगा रहे हैं। पेशावर के अंदर तैमूर जगड़ा, कामरान बंगश और बाकी तमाम जो इनके वज़रा हैं और MPAs और MNAs हैं वो यही काम कर रहे हैं और ख़ुद वज़ीर आला ने जलसे के ज़रिए से बिलियंस ऑफ रुपीस की तरक्याती स्कीमों का ऐलान करके खुद इसके अंदर किरदार अदा किया है। इसी तरह मर्दान के अंदर जो हैं वफाकी और सूबाई वज़रा लगे हैं। सवाबी के अंदर वो स्पीकर कौमी असम्बली जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, अफसोस की बात यह है जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, नेशनल असम्बली का स्पीकर, वो खुद नौकरियों का लालच दे रहा है, तरक्याती स्कीमों का लालच दे रहा है और सरकारी ख़जाने को पार्टी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। इसी तरह डेरा इसमाइल खान के अंदर आप लोगों ने देखा कि जो ज़बान सूबाई वज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं उलमा के हवाले से, अपनी सियासी मुखालिफिन के हवाले से, और जिस तरह दौंस, दांधली और धमकी की रवायत को वो परवान चढ़ा रहे हैं, वो मीडिया के सामने हैं, अवाम के सामने हैं, लोगों ने उनको देखा है, अली अमीन गंडापुर ने। इसी तरह बुनीर के अंदर, इसी तरह बाजवड़ के अंदर मुकम्मल तौर पर ये सूरत हाल जो है वो जारी है। 27 नवंबर को 2021 को एक सर्कुलर के ज़रिए से 118 सरकारी अफसरान की इलीगली आउट ऑफ द वे जाकर
इलेक्शन कमीशन के अहकामात को नज़रअंदाज करके उनके तबादले किए गए, ये प्री पोल रिगिंग है, ये कबल अज़ इंतखाब धांधली है और ये सरकारी नौकरों के ज़रिए से, रियासती एहलकारों के ज़रिए से इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश है। मैं इस बात का भी इज़हार करूँगा कि वो सरकारी अफसरान जैसे कमिश्नर पेशावर है और बाकी जिनके रिश्तेदार, भाई और वालिद वो पीटीआई के मुंतखब लोग हैं या ओहदेदार हैं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट के तहत उनको अपने मनासिब से हटा देना चाहिए था, उनको मनासिब से हटा देना चाहिए था ताकि एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को इंश्योर किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि हुकूमत ने जितनी भी धांधली हो सकती थी कबल अज़ इंतखाब वो की है, और बिजली के तार, खंबे, ट्रांसफार्मर, तरक्याती स्कीम, नौकरियों के लालच, यहाँ तक के स्टाम्प पेपर्स लिखवाए गए हैं लोगों के साथ, स्टाम्प पेपर्स लिखवाए गए हैं लोगों के साथ, और इस अंदाज से पार्टी मकासद के लिए सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया गया है। ये सारी चीज़ें इस बात का सबूत है कि पीटीआई की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इनको आवाम को के देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है और इनकी कारकर्दगी मुकम्मल तौर पर ज़ीरो है और आवाम का सामना नहीं कर सकते। पहले तो इलेक्शन से भागने की कोशिश की, फिर जब इलेक्शन जमात इस्लामी की कोशिश से पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन की वजह से इनेकाद होने जा रहा है, तो अपनी कारकर्दगी पर एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंटेस्ट करने के बजाय वो हुकूमती वसाइल से, वो बिजली के कंपाउंड ट्रांसफार्मरों और तरक्याती स्कीमों और फंड से ईमान और ज़मीन का सौदा करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं, लेकिन ये नाकाम होंगे। इंशाअल्लाह अवाम जो हैं वो कल बेट को तोड़ देंगे और कल इंशाअल्लाह जमात इस्लामी के ऊपर और तराजू के ऊपर अवाम अपने एतमाद का जो है वो इजहार करेंगे। मैं यहाँ कल के लिए खुसूसी तौर पर हुकूमत को मुतरब्बे करता हूँ कि वो बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के तकद्दुस को कल 19 दिसंबर को इंश्योर करें। बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ अगर किसी ने की, बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ अगर किसी ने की, तो इसके बड़े खतरनाक नताइज बरामद होंगे। और मैंडेट के ऊपर ढाका डालना, वोट चोरी करना, बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स को अगवा करना, इसकी इजाज़त खैबर पुख्तनख्वा के अवाम और पॉलिटिकल पार्टीज किसी सूरत में नहीं देंगे। तो एक चीज़ तो ये कि इंश्योर करें बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के तकद्दुस को। दूसरी बात यह है कि जो इजाफी बैलेट पेपर्स है, मैं इस तशवीश का इजहार करना चाहता हूँ कि जो इजाफी बैलेट पेपर्स हैं वो हर सूरत में इंश्योर किए जाएं कि वो रिगिंग के लिए इस्तेमाल ना हो, और फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट अंदाज से उसका रिकॉर्ड जो है वो रखा जाए। इसी तरह आज मीडिया के अंदर खबरें आई हैं कि पोलिंग के अमले के अंदर रद्द-बदल किया गया है और जिन लोगों की ड्यूटियां लगाई गई हैं उनकी ड्यूटियां वहां से तब्दील कर दी गई हैं और नए लोगों की ड्यूटीज लगाई गई हैं जिनकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। एन वक्त पे 24 आवर्स पहले डिप्टी कमिश्नर जब ये काम कर रहे हैं तो डिप्टी कमिश्नर पार्टी बन गए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पार्टी बन गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि पोलिंग अमले की तैनाती यह डिप्टी कमिश्नर का काम है और डिप्टी कमिश्नर ने 24 आवर्स पहले इलेक्शन से सिर्फ 24 घंटे कबल उन्होंने ड्यूटियां चेंज कर दी हैं, नई लोगों की ड्यूटियां लगा दी हैं और जहां पर ड्यूटीज लग चुकी थी उनको वहां से हटा के दूसरे नए जगहों पर भेज दिया है। ये प्री पोल रेगिंग है और ये मनपसंद अफराद की ड्यूटियां लगाकर मनपसंद नताइज हासिल करने की कोशिश है। इसलिए मैं डीपीओ से भी कहता हूं और डिप्टी कमिश्नर से भी कहता हूं, हमने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की, हमने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और हमने उनको बता दिया कि ये रिगिंग जो अब तक जारी है, ये रिगिंग, इसकी हम मजम्मत करते हैं, इसको हम रिजेक्ट करते हैं और उसके साथ अगर इलेक्शन डे, पोलिंग डे के ऊपर ऐसी कोई भी कोशिश की गई तो उसके खतरनाक नताइज बरामद होंगे। मुझे दुख है कि पार्लियामेंट ने
اختیارات اٹھا کے الیکشن کمیشن کو دیے، لیکن الیکشن کمیشن اب پاکستان ڈاکخانہ بن چکا ہے. وہ وزراء کو، وہ صوبائی ایم پی ایس کو، وہ وزیر اعلیٰ کو، وہ وزیر اعظم کو لگام نہیں ڈال سکے، اس کو قانون کا پابند نہیں بنا سکے، ووٹوں کی خرید و فروخت کو نہیں روک سکے، ٹرانسفارمر، بجلی کے کھمبوں، ترقیاتی اسکیموں، ڈیولپمنٹل فنڈز کے ذریعے سے ایمان اور ضمیر کے سودوں کو وہ روک نہیں سکے. اس کا ہمیں دکھ ہے، اس کا ہمیں افسوس ہے. الیکشن کمیشن کو، ڈپٹی کمشنرز کو، ڈی پی اوز کو، چیف سیکریٹری کو اور صوبائی حکومت کو میں وارن کرتا ہوں کہ اگر کل عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس کے تقدس کو پامال کیا گیا، تو ہم نے اپنے ورکرز کو، اپنی لیڈرشپ سے کہا ہے کہ بھرپور اور طاقتور ریئیکشن دیں اور ریسپانس دیں. بہت شکریہ. صاحب یہ ابھی آپ نے جو بتایا الیکشن کمیشن کی جانب سے، آج سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحاشا ایسی امیدوار ہیں جنہوں نے ایک وی سی این سی کے لیے کاغذات جمع کر رہے ہیں اور اس کا نام جو ہے وہ دوسری وی سی این سی میں آیا ہوا ہے. ایون یہ بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو جو نشانیاں بتائی گئی ہیں بیلٹ پیپر میں، اس کی نشانی بالکل الگ دی گئی ہے. تو یہ تو کل صورتحال بالکل اس سے الگ ہوگی، کیونکہ یہ تو گلی محلی کے انتخابات ہیں. تو حکومت سے زیادہ تو الیکشن کمیشن میں یہ نااہلی ثابت ہو رہی ہے. جی بالکل. الیکشن کمیشن، جس طرح میں نے عرض کیا کہ الیکشن کمیشن کے ابھی تک رول جو ہیں وہ کوئی قابل ذکر نہیں رہا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. ایک فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا جس طرح ایک دستوری ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی، اور جس طرح دستور کا تقاضا ہے، الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریوں کو کما حق پورا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں. اسی طرح صوبائی